एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जाकर के तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें। यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। ये भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अंग्रेजी की भी मिल गई है और हम तो चाहते हैं कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए
और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर लखनऊ साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे, जहां भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। बात को डिफाइन किया जाता है, मैं कह गया, और जैसे ये पीछे बातें लिखी थी मेरे पास जो कार्ड आया मिसकंसेप्शंस, तो पता नहीं मुझे कुछ झटका सा लगा। मैंने कहा इस्लाम और इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन किसको, कौन है जिसको मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में, मैं जानना चाहता हूं। और क्लैरिफिकेशन, इस्लाम इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा झंडा, वो क्लैरिफिकेशन देगा, किसके सामने देगा? कौन सी अदालत है जो उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहती है? कौन माई का लाल है जो उसकी देशभक्ति पर उंगली उठाना चाहता है? कौन माई का लाल है जो उसके धर्म के सिद्धांतों पर शक करता है? कोई अदालत लगा के पूछना चाहता है, कोई वारंट जारी करना चाहता है? कौन है दुनिया के अंदर ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि इस्लाम आए और हाजिर हो और हमें बताया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये गलती है, वो गलती है? तो जो मैंने समझा मैंने कह दिया। तो मुझे नहीं पता किस प्रकरण में मैंने समझा और किस प्रकरण में मैंने कह दिया। तो मुझे बड़ा कड़वा सा लगा। जो मुझे कार्ड लेके दोनों साथी आए, मुझे इनके ऊपर गुस्सा आया। अरे मैं कहा ये क्यों छपवा दिया? क्या बात, कोई अपराध की वृत्ति है? कोई डर रहे हैं किसी से? किससे डर रहे हैं? क्या हमारे ऊपर कोई आरोप पत्र, चार्जशीट जारी की है किसी ने? तो इस्लाम एक ईश्वर का हुक्म है, भगवान का आदेश है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात है, सबके समझ में आने वाली बात है। जब आदमी बीमार होता है और उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर उसकी तकलीफ दूर करना चाहता है, तो क्या डॉक्टर का धर्म, क्या डॉक्टर की जाति या गोद पूछते हैं कि डॉक्टर ने कहां पढ़ाई की, ये पूछते हैं? सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कोई मेरे मरीज को बचा ले, कोई इसको मरने से बचा ले, इस बात पर नजर पूरे परिवार की रहती है और किसी बात की नहीं रहती। और आज इस दुनिया को बचाने के लिए इस्लाम ने बहुत बड़ा रोल किया है। आज बहुत बड़ा रोल इसके सामने है, बहुत बड़ी चुनौती का जवाब इस्लाम को आगे बढ़कर देना पड़ेगा। एक जब ये अपने डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे तो आदमी सोचता भी रहता है ना, आदमी के अंदर फाउंटेन की तरह से दिमाग है आदमी का। तो जब मेरे ये कह रहे थे कि भाई अमेरिका में, घटिया सी बात है वैसे, पर घटिया को बढ़िया तरीके से कहना चाहता हूं कि अमेरिका में
2000 पता नहीं, हम इतनी देर से बैठे हैं, इतने में इतने रेप हो गए होंगे। इन्होंने एक बात कही, तो ये तो खैर एक बड़ी एक बीमारी है, आदमी की कमजोरी है, आदमी की गिरावट है। रेप करना एक इंसान का महापशुता नीचता का कार्य है। पशु को कहना, पशु को अपमान करना है। उसको कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता ऐतराज उठा देगा, ये ऐसा क्यों कह दिया। तो हमारे शंकराचार्य महाराज ने कही कि सबको ये जो भाषा समझता हो उसको कुरान शरीफ दी जानी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं आपको कि पकड़ लो गर्दन बुश की, उसको रटवाओ पहले तो कुरान शरीफ। किसी भाषा में समझता हो भाषा में, नहीं तो गांव वाली भाषा में, जैसे भी समझा सकते हो।